अच्छा जी, तो अब शुरू करते हैं आगे। तो सबसे अगला देखें, अब हमने जो जो भी काम किया वो सारा किया कंटेनर के अंदर, कंटेनर के क्लास के अंदर। अब हम काम करेंगे किधर? अब हम करेंगे नीचे। नीचे कहाँ? इधर। ये जो है आइटम्स है उनके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या मतलब कि इसको छोटा करते हैं, इसको हटा देते हैं। और ऑर्डर देखें अगर हम, तो क्या है कि अगर मैं लिखूं ऑर्डर F1 का 2, तो ये आखिर में आ गया। जैसे हमारे पास था ना किसमें, जेड इंडेक्स में, कि जिसका कुछ, अगर सबका कुछ नहीं और अगर एक का कुछ भी रख दिया जेड इंडेक्स, तो वो सबसे पहले शो होता था। इसी तरह ऑर्डर का किसी का कुछ नहीं है और अगर 2 रख दिया तो वो सबसे आखिर में शो होगा, ठीक है। और अगर मैं कर दूं F2 का ऑर्डर, ऑर्डर 1, तो ये कहाँ पे शो होगा? यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 कर दूं तो ये पहले आ जाएगा। मतलब जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो सबसे आखिर में शो होगा। लेकिन अगर किसी का भी नहीं है तो जिसका, अगर किसी का भी नहीं है और सिर्फ एक का है तो वो सबसे आखिर में शो होगा, वो फिर कुछ भी हो। जैसे अभी 4 हैं, इन दोनों का कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो जिन दोनों का ऑर्डर है वो सब वो आखिर में जाएंगे और फिर उनमें डिसाइड होगा जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे आखिर में जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर का ये चक्कर है। ग्रो श्रिंक, अच्छा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या है? अगर इसका हटा दूं मैं, फ्लेक्स ग्रो क्या है कि फ्लेक्स ग्रो, अगर मैं कर दूं 5, कंट्रोल एस, इंस्पेक्ट, ये देखिए अभी बराबर है। जब अपने एक्चुअल में आगे सारे, अब ये 2 वाला बढ़ना शुरू हो गया, सिर्फ 2 वाला बढ़ ही जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। तो वो चक्कर है। अगर मैं 3 करूँ, तो वही है ग्रो, आई थिंक ऑर्डर वाले चक्कर के, मतलब जिस हिसाब से पैटर्न से बढ़ना शुरू होगा। अगर मैं इसको कर दूँ फ्लेक्स ग्रो 2, अब देखें क्या होगा कि ये जो है तीसरे वाला 2 के उससे होगा और दूसरे वाला 3 के उससे होगा ऑर्डर से। मतलब दूसरे वाला 3 टाइम ज़्यादा, एक तरह कह सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा जगह होगी ना उसमें, जो मुझे समझ आ रही है एक्स्ट्रा जगह में 3 टाइम ज़्यादा होगा 2 वाला, क्योंकि चले 4 लिख देते हैं। एक्स्ट्रा जगह होगी उसमें 2 वाला 4 टाइम ज़्यादा होगा और F3 में 2 टाइम ज़्यादा होगा, अपनी अपनी जो ओरिजिनल इसके अलावा, जो मुझे समझ आई है वो, ठीक है। ठीक है, मतलब ये कि 4 रेशियो, एक तरह से रेशियो कह सकते हैं, 4 का रेशियो 2 के रेशियो से ये दोनों एक्स्ट्रा जगह को कवर कर रहे हैं। इसी तरह अगर श्रिंक हो जाए, तो श्रिंक अगर कर दूं मैं 4, तो क्या होगा कि जब ये छोटा होना शुरू होगा तो ये 4, और ये जिस 2 को 4 रखा है ना, तो ये पहले होना शुरू होगा और फिर बाकी होना शुरू होंगे, ठीक है। तो इस ग्रो में वो बड़ा होना शुरू होता है, श्रिंक में पहले ये छोटा होना शुरू हो जाता है। ग्रो में जब एक्चुअल साइज होती है उसके बाद जब सारे हो जाते हैं फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और श्रिंक में पहले ही छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर बाकी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा, ग्रो में जब सारे एक्चुअल साइज में पहुंच जाते हैं उसके बाद वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और श्रिंक में पहले ही जब एक्चुअल साइज हो जाता है उसके बाद छोटा होना शुरू हो जाता है, ये पहले ही, ठीक है। मतलब जो भी एक्चुअल पोजीशन है, अगर ग्रो करेंगे तो उसके बाद बड़ा शो होना शुरू होगा, हो जाएगा, और अगर श्रिंक है तो एक्चुअल पोजीशन के बाद छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर एक है बेसिस, ठीक है। अब बेसिस क्या है? फ्लेक्स, देखें सबसे पहले देखें इनकी सबकी क्या विड्थ रखी है 100। अगर मैं कर दूं F2 की 200 पिक्सल, तो देखें क्या होता है। कंट्रोल एस, इसको हटा दें। 200 पिक्सल किसका रखा है मैंने? F2 का रखा है, इसको हटा दो, ग्रो हटा दो। 100 पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम, तो ये हमारे पास बन जाएगी हाइट, ठीक है। तो मतलब एक फ्लेक्स बेसिस क्या है कि अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये हमारे पास विड्थ है, और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो ये हमारे पास हाइट है। देखें अगर मैं इसको 3 करूँ तो ये हाइट बढ़ गई 2 की। लेकिन अगर मैं इसको रो कर दूँ तो इसकी क्या बढ़ जाएगी? विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने इन तीनों को एक साथ लिखना है, ग्रो, श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को, तो क्या करूँगा? सिंपल लिखूँगा फ्लेक्स ए, और फिर उसके बाद ग्रो श्रिंक बेसिस,
ग्रो क्या रखूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल पहले 0 और 300, तो कंट्रोल एस 300 पिक्सल, कंट्रोल एस 300 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करूँ क्या करूँ, इसको कर दूँ ग्रो, ग्रो 3 कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ तो 3 के उससे आ गया, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट किया, ठीक है, छोटा किया। अच्छा, पहले ये इसमें मसला आ रहा है क्योंकि अब इससे छोटा हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, क्या कहते हैं 300 पिक्सल इसको सेट किया हुआ है, ठीक है, अलग से। तो इस वजह से 300 पिक्सल रख रहा है, और फिर वो उस हिसाब से फिर वो सारे छोटे होना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं 300 पिक्सल हटा दूँ, अब सारे सही हैं, अब तो वक्त के साथ साथ ही हो जाएगा। लेकिन 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 ग्रो का है, ये सारे बराबर हुए और उसके बाद फिर छोटा शुरू होना शुरू हुआ, क्यों? आई गेस जब हम ज़ीरो ज़ीरो दे रहे हैं, तो मतलब श्रिंक ज़ीरो दे रहे हैं, तो ये उसी हिसाब से श्रिंक हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1 दूँ, तो कंट्रोल एस करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, पिक्सेल्स को 0 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? आई डोंट गेट इट, आई एम नॉट गेटिंग इट। इसको दोबारा कंट्रोल एस, ओके, लेट मी चेक, इधर ही आते हैं। ये 2 हमारे पास बड़ा क्यों है, समझ नहीं आ रही। ग्रो की वजह से, सॉरी, ग्रो की वजह से। अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर दूं, ठीक है, और इंस्पेक्ट कर दूं। अच्छा, अब ग्रो दिया हुआ नहीं है, तो दोनों देना लाजमी आई गेस, ग्रो या श्रिंक। तो अगर मैं इसको, क्योंकि वो जीरो हो रहा है तो फिर वो कुछ भी नहीं हो रहा, कंट्रोल एस करूँ, ठीक है, और आप देखें, अब सही है, वो उससे मसला रहा है। अब देखें, ये हमारे पास नॉर्मल साइज़ है, इससे जब बड़ा हुआ तो ये बड़ा होना शुरू हो गया, और श्रिंक जब हुआ, ये नॉर्मल साइज़ से छोटा हुआ तो ये छोटा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ग्रो श्रिंक हो गया, और फिर ये पिक्सल का चक्कर है, 200 पिक्सल, ठीक है। तो 200 पिक्सल्स ने बरकरार रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगला काम शुरू हो जाएगा। ये इसके ये 200 है, ये बाकी सारे अपने अपने हैं। जब इसको बड़ा किया तो बड़ा होना शुरू हो गया, ये ओरिजिनल है। जब ये बड़ा है, ये छोटा है, जब ये अपने ओरिजिनल साइज़ पे पहुंच गए सारे, तो ये श्रिंक होना शुरू हो गया। पहले वो श्रिंक होगा, आई थिंक वो होना चाहिए था, लेकिन वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन वो साइज़ उसका बड़ा है, तो इस हिसाब से वो बड़ा ही रख रहा है उसको, वो पिक्सल की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से, वरना श्रिंक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको ये कर दूँ 0 कंट्रोल एस, तो अब देखें, ये ओरिजिनल साइज़ है, इससे बड़ा किया ये ग्रो हो गया, ये ओरिजिनल साइज़ है, इससे छोटा किया तो ये पहले श्रिंक हुआ, फिर बाकी श्रिंक हुए, ठीक है। तो आज तो ये हमने जो किए हैं सारे, ये किस लिए हैं? आइटम्स के लिए, ये आइटम्स के लिए। जब हमने यहाँ पे किए थे, वो क्या कहते हैं, कंटेनर के उससे किए थे। तो इसमें क्या, आइटम में क्या क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, और ग्रो श्रिंक वगैरह ही है, ग्रो श्रिंक, हाँ बस ये, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या था हमारे पास, रैप और बॉर्डर, रॉ कॉलम जो भी करना है, और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल के लिए, और अलाइन आइटम वर्टिकल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।